मैंने कुछ दिन पहले ही द रिचेस्ट परफेक्ट ना लाइव कैमरा एक्शन। हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक पढ़ा और ये बहुत अमेजिंग बुक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक रिव्यू किया जाए। मैं इस बुक के ऊपर समरी का सीरीज बनाऊंगा, बट मैं चाहता था कि मैं इसका एक जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। ये एक बहुत ही औसम बुक है और मैं आपको बताऊं, मैंने एक हफ्ते में इस बुक को कंप्लीट किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अगर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो ये मस्ट रीड बुक है। ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो चलिए इस रिव्यू को शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे वो बातें शेयर करूंगा, वो चैप्टर्स के लेसन शेयर करूंगा जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। तो पहला चैप्टर ही मुझे बहुत पसंद आया, द मैन हु डिजायर्ड फॉर गोल्ड। ये चैप्टर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर इस बुक का, लेकिन मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूँ क्योंकि इसमें हमें एक स्टोरी बताता है दो इंसान का, एक चैरियट और एक म्यूजिशियन का, जो कि अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट वो अपने आप को अपने लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। अपने काम में ही उनका दिन गुजर जा रहा है। तो वो जो चैरियट रहता है वो अपने दोस्त म्यूजिशियन से बोलता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। मैं इन काम से ये जो काम है, मैं सारा दिन के काम में ही अपना वक्त गुजार देता हूँ। मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है और मुझे अपने टाइम को सही तरीके से जीना है, अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और यही मेन पॉइंट है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कोई चीज भी अचीव करना चाहता है, सबसे पहला चीज जो उसे जानना होगा कि अगर उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है उस चीज को पाने का, तो वो जिंदगी में वो चीज नहीं पा सकता है। इसीलिए मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद आया और मैंने इस चैप्टर को इस वीडियो में इंक्लूड किया। और जो दूसरा चैप्टर मुझे इस बुक का बहुत पसंद आया वो है द वॉल ऑफ बेबीलोन। द वॉल ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन एक बहुत डेवलप्ड सिटी था और उसमें बड़े बड़े दीवार क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के वॉल्स बना के रखे थे ताकि दुश्मन उन पर हमला ना कर पाए। और बहुत बार ऐसे भी जंग हुए हैं जहाँ पे दुश्मन बेबीलोन में हमला करने की कोशिश किया लेकिन वो नाकामयाब हुए। तो मैं इस चैप्टर को इसीलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि इसमें हमें बताता है कि एक वॉल का होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये वॉल क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम में एक वॉल क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम में जब हम बैकअप लेके रखते हैं, एक वॉल क्या काम करता है, वो बैकअप रहता है कि अगर कुछ हो गया, कोई आर्मी सही से काम नहीं कर पाया तो वो क्या करता है, वो एक प्रोटेक्शन की तरह हमारी मदद करता है। उसी तरह फाइनेंशियल लाइफ में हमारा सेविंग अकाउंट, हमारा इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे बुरे वक्त में काम आता है, वो हमें एक वॉल की तरह मदद करता है, हमारे एक बैकअप रहता है। तो वही चीज ये इस चैप्टर में बताया गया कि एक वॉल का होना कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक वॉल, फाइनेंशियल वॉल का होना कितने इम्पोर्टेंट है। और यही चीज मुझे इस चैप्टर का बहुत पसंद आया कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए और हमें अपना बैकअप प्लान को मजबूत करके रखना चाहिए। चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए, हमें वो डगमगा ना सके, हमारा एक बैकअप रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए ताकि हम उसे अपने मुसीबत के टाइम में इस्तेमाल कर सके। और एक चैप्टर जो मुझे इस बुक का बहुत पसंद आया वो है द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन, जहाँ एक मर्चेंट अपने बिजनेस पार्टनर का कहानी उसके ग्रैंडसन उस बिजनेस पार्टनर के ग्रैंडसन को सुनाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि वर्क का कितना अहमियत है और उन दोनों ने मिलकर कितना मेहनत से जो वो आज है वो बन पाए हैं। तो उसका जो ग्रैंडसन जो रहता है वो वर्क को इतना अहमियत नहीं देता, वो काम को इतना अहमियत नहीं देता। इस चैप्टर में हमें यही बताता है कि काम का कितना अहमियत है। बिना काम के कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी बड़ा आइडिया लाए, जितना भी इमेजिन कर ले, कुछ भी कर ले, अगर हाथ पाँव नहीं हिलाओगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। यही ये चैप्टर हमें बताता है और इस चैप्टर में हमें मोटिवेट करता है कि वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। वर्क करके ही हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आइडिया, सिर्फ माइंडसेट, ये सब तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्क। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क वो अलग बात होगी, लेकिन
वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना हम कुछ भी अचीव नहीं करेगा, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसके बिना हम कमा नहीं सकते। और यही चैप्टर इसलिए ही मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसे काम का अहमियत बताया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था इस वीडियो में। ये भी बस एक रिव्यू वीडियो था, इसलिए मैं इसमें सब कुछ कवर नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैंने जैसे कहा आपको कि मैं इस बुक के ऊपर पूरा समरीज बनाऊंगा, जो जो पसंद आया मुझे इस बुक का इम्पोर्टेंट लेसन जो मुझे लगा है। तो मैं होप करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।